नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। श्रावण मास पूरी तरह से भगवान शिव शंकर की आराधना के लिए समर्पित होता है। भगवान शिव को श्रावण मास बहुत ही प्रिय होता है और श्रावण मास में पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। पौराणिक मान्यता है कि श्रावण में पुत्रदा एकादशी व्रत रखने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, इसलिए यह व्रत संतान प्राप्ति के लिए भी रखा जाता है। इस व्रत को करने से निसंतान दंपतियों को संतान की सुख की प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। एक बार की बात है, श्री युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, श्रावण शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? व्रत करने की विधि तथा इसका महात्म कृपा करके कहिए। मधुसूदन कहने लगे, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। अब आप शांति पूर्वक इस कथा को सुनिए। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नामक एक नगरी थी, जिसमें महिजित नामक एक राजा राज्य करते थे। लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा के राज्य सुखदायक नहीं लगता था। उनका मानना था कि जिसके संतान न हो उसके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धा अवस्था आती देखकर राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाकर कहा, हे सज्जन, मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है। न मैंने कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन छीना है। किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने कभी नहीं ली। प्रजा को पुत्र के समान पालता रहा। मैं अपराधियों को पुत्र तथा बांधुओं की तरह दंड देता रहा। कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको सम्मान माना, सज्जनों से सदा पूजा करता हूँ। इस प्रकार धर्मयुक्त राज होते हुए भी मेरा पुत्र नहीं है, सो मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महिष्मती की इस बात को विचारने के लिए मंत्री तथा प्रजा ने प्रतिनिधि वन को गए। वहां बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा के उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिरते रहे। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वृद्ध धर्म के ज्ञाता बड़े तपस्वी परमात्मा में मन लगाए हुए निराहार समस्त शास्त्रों में ज्ञाता महात्मा लोमस मुनि को देखा, जिनका कल्प के व्यतीत हो रहा था और एक रोम गिरता था। यह सब जानकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग यहाँ किस कारण से आए हैं? निस्संदेह आप लोगों का मैं हित करूँगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए ही हुआ है, इसमें संदेह मत करो। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं। अंत आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महिष्मती पुरी का धर्मात्म राजा महिषजित प्रजा का पुत्र के समान पालता है, फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण दुखी है। उन लोगों ने आगे कहा कि हम लोग उनकी प्रजा हैं, अंत उसके दुख को हम भी दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बदलाएं। यह वार्ता सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किया और राजा के पूर्व जन्म का वृत्तांत जानकर कहने लगे, यह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन वैश्य होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन मध्य के समय जबकि वह 2 से 3 से भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उसी स्थान पर एक तत्काल ब्याही हुई प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने उसे प्यासी को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा, इसलिए राजा को यह दुख सहना पड़ रहा है। एकादशी के दिन भूखा रहने की वजह से राजा हुआ और प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ रहा है। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे, हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा, अंत जिस प्रकार राजा का यह पाप नष्ट हो जाए, आप ऐसा कोई उपाय बताइए। लोमस मुनि कहने लगे, श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी कहते हैं, तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो, तो इससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा। साथ ही राजा को पुत्र की अवश्य प्राप्ति होगी। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई और जब श्रावण शुक्ल एकादशी आए तो ऋषि के आज्ञा अनुसार सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन के इसके पुण्य का फल राजा को दे दिया गया।
उस पुण्य के प्रभाव से रानी गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उसके एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। इसलिए हे राजन, इस श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा। अंत संतान सुख की इच्छा हासिल करने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इसके महात्म को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोग कर परलोक को स्वर्ग प्राप्त करता है। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। एकादशी की कथा के बाद जरूर सुने विष्णु चालीसा। विष्णु सुनिए विनय सेवक चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करो दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नवासन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैली रही जग उजियारी। सुंदर मोहन रूप मनोहर, सरल स्वभाव मोहिनी मूरत। तन पन पीताम्बर अति सोहत, बैजंती माला मनमोहत। शंख चक्र गर गदा बिराजे, दैत्य असुर दल बाजे। सत्य धर्म मत लोभ न गाजे, काम क्रोध मत लोभ न छाजे। संत भक्त संजन मनोरंजन, धनुष असुर दुष्टन दल खंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारन, कष्ट नसाकर भक्त उबारन। करत अनेक रूप तुम धारण, केवल आ भक्ति के कारण। धरनी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दरमाना, रावण आदि को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हिरण्यकश्यप को मार गिराया। धर्म सत्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्न को निकलाया। अमिलख असुरन दंत मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धरु सिंधु मझाया, मंदराचल गिरी तुरंत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर का रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बनकर खलही नचाया, उसे ही करके भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उन किन्हीं लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाए, किन सती छल खल ढल जाई। सुमिरन किन्हें तुम्हें सिरवानी, बतलाई तब विपत्ति कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा के सब सूरती भुलानी। देखत 3 धनुज शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षतिमानी, हना असुर शिव शैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरण्यकशु आदि खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त हुए भव सिंधु उतारे। हर हो सकल संताप हमारे, कृपा करो हरि सिरजन हारे। देहु निज निज दशरथ तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चहत आपका सेवन दर्शन, करहु दया अपि मधुसूदन। जानू नहीं योग जब पूजन, होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत पोध विलक्षण। करहु आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत सुदुख भीजन। करहु प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति में करूँ समर्पण। सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाय, निर्जन जान लेव अपनाई। पाप दो संताप नसाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुख संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरंजन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनाए, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। एकादशी माता की जय।